विजयलक्ष्मी, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो बेटी? ये बताइए, आप मेरे मामा हैं ना, तो फिर भांजी के सुख दुख का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? जब देखो गाँव वालों की भलाई करने में लगे रहते हैं। तुम्हारी देखभाल के लिए वो लल्लू राम है ना? वो तो एकदम बुद्धू है, घर गृहस्थी के बारे में उसे कुछ पता नहीं। वो शादी करके क्या घर बसाएगा? बेटी तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देखो वो आ रहा है। हे लल्लू राम, इधर आ। ए लालू राम, आसमान को क्या देख रहा है? वो जो हवाई जहाज जा रहा है उससे उड़ता हुआ देख रहा हूँ। कैसे बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इतनी भारी चीज हवा में कैसे उड़ती होगी? कोई है जवाब तुम्हारे पास? वो है ही ऐसा। मैं जानता हूँ कैसे उड़ता होगा। उड़ान भरती है उसमें और उसके अंदर बैठे हुए लोग छोटे हो जाते हैं, इसीलिए इतना छोटा दिखता है। देख लिया मामा, इससे शादी करके भला मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? देखो बेटी, ये सब तुम भगवान पर छोड़ दो। जिसने इसे बनाया है वही इसे सद्बुद्धि देंगे। क्या मामा, भगवान क्या करेंगे? वो बोलते ही नहीं। भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहते। उसे पत्थर की मूर्त मत समझना, मेरी बात मान लो, रोज उनका पूजा करो। देखिए मामा, मुझसे जबरदस्ती कुछ मत करवाइए। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। नहीं तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आप लोग मुझे ढूंढते रहना, फिर नहीं मिलने वाला हूँ मैं, कह देता हूँ। हाँ। अरे पागल जैसी बातें मत करो, इससे तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो देखो बेटा, क्या? अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बेचारी बदनाम हो जाएगी। नहीं शादी करूंगा तो ये बदनाम हो जाएगी। नहीं शादी करूंगा तो ये बदनाम हो जाएगी। नहीं शादी करूंगा। देखा रिकॉर्ड की सुई अटक गई इसकी। अरे बाबा, लड़का अच्छा है, बेटी से प्यार से समझाओ, अपना घर बसा लो। ऐसा भोला पति हर एक को नहीं मिलता। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मेरी बात मानो। जाओ। ठीक है मामा। पता नहीं कब समझेगी। नहीं शादी करूंगा तो ये बदनाम हो जाएगी। नहीं शादी करूंगा तो बदनाम हो जाएगी। बदनाम हो जाएगी। नहीं तो बदनाम हो जाएगी। शादी करना जरूरी है क्या? ए लक्ष्मी, तुम ही बताओ ना मुझे। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। काम धाम छोड़ के गाय के साथ गप्पे लड़ा रहे हो क्या तुम यहाँ? मामा कहते हैं कि शादी नहीं करूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। क्या वो सच में बदनाम हो जाएगी? क्या बात कर रहा है? भला कौन लड़की तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? साहब जी, हमें देर हो रही है, क्यों बेकार में इससे बातें कर रहे हो? इस भैंस के आगे बिन बजाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ चलो। जो भी मिलता है मुझे बेवकूफ कह के चला जाता है। तुम्हारे हाथ में क्या है? दंत मंजन। तुम्हारे लिए है क्या ये? तेरे लिए नहीं, गाय के लिए। अच्छा ये बताओ, ये दंत मंजन किससे तैयार करते हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ये बताओ कॉफी किससे बनता है? कॉफी बनता है कॉफी के बीज से। मिर्ची पाउडर? मिर्ची पीसकर मिर्ची के पाउडर बनाया जाता है। और दंत मंजन? गाय के दांत पीसने से दंत मंजन बनाया जाता है। अच्छा हुआ जो ये नहीं कहा कि नाक पीसकर पाउडर बनता है। क्या बेवकूफ से पाला पड़ा है। क्या बात है, मुझे क्यों खींच रहे हो? मेरे लक्ष्मी के लिए एक जोड़ी देख दीजिए ना। लक्ष्मी के लिए? फिक्र मत करो, जरूर देखेंगे। पर ये लक्ष्मी कौन है? मेरी गाय। ये क्या, मेरी बात सुनकर चले क्यों गए? चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चोर नहीं, मैं हूँ। बात पूछूं? और कितने दिन ऐसे दूर दूर रहोगे? बोलो ना। तुम भी दूर चली जाओ ना। छी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो क्या है कि ना, मुझे नींद नहीं आ रही अभी। विजय लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर देता हूँ, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो कर दो ना। ऐसा करो, तुम वहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। बुद्धू कहीं के। ये बताओ, आज जब तुम मेरे साथ मंदिर गए थे तो मंदिर के भगवान से
अपने लिए क्या मांगा तुमने? मुझे नहीं बताओगे क्या? लेकिन एक बात है, ये बताओ उस मंदिर में भगवान की इतनी बेकार सी मूर्ति किसने बनाई है? देख कर ही बेकार सा लगता है। छी। बस भी करो, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। एक बात बताओ, क्या? जब भी देखो वो गाय तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, ऐसा क्यों भला? अच्छा, जानना चाहती हो क्यों? अगर तुम भी रोज उसका ख्याल रखोगी तो वो तुम्हारे पीछे भी पड़ी रहेंगी, तुमसे प्यार करने लगेगी। यही है मेरा राज विजया हद लक्ष्मी। करते हो तुम। गुस्सा क्यों करती हो? मेरी आंखों में देखकर बोलो ना, क्या दिख रहा है तुम्हें? बताऊं? बुरा तो नहीं मानोगी ना? बिल्कुल गलत नहीं। मत समझना। अब बोलो भी ना। तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा कैसा लगता लगता है? कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पी लिया हुआ है। मेरा मतलब है जॉन्डिस। हे भगवान, हे भगवान। ए लल्लू राम, दिन में भी सपने देखता रहता है क्या? लल्लू राम कह के मत बुलाया करो मुझे। मेरा नाम लल्लल राम है। कल विजया लक्ष्मी आई थी ना। कौन है ये विजय लक्ष्मी? लो, इसने किसी गाय का नाम रखा होगा, उसके करीब मत जाना, कहीं लात पात मार दिया तो। विजया लक्ष्मी गाय नहीं, मेरी मंगेतर है। क्या कहा? तुम्हारी होने वाली पत्नी? ऐसा करना, किसी दिन तुम विजय लक्ष्मी को हमारे पास लाना, गृहस्थी बसाने में हम राय देंगे अपनी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कितने अच्छे हैं। लल्लू, तुम एक काम करना, कल शाम को उसे अपने साथ लेके आना है। जरूर लेकर आऊंगा। ए, उसे साथ लेकर जरूर आना, लेकिन बोलना नहीं कि हमने बुलाया है। लल्लू राम। बताऊंगा। बात सुनो, जब हम लोग उसे राय देंगे तो वो बचाओ बचाओ चिल्लाएगी, लेकिन तुम आना मत। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। समझदार हो। शाबाश बल्लू राम, तुम बिल्कुल वैसा ही करना, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। चलता हूँ। वाह, क्या बात है, तुम्हारी तो जिंदगी बन जाएगी। लल्ला राम, तुम्हारी तो जिंदगी बन गई रे। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। क्यों? क्या बात है? यूं तो मुझसे दूर दूर भागते हो, आज कैसे मिलने आ गए? बात यह है विजया लक्ष्मी, आज शाम को मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। सच में? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। ये अचानक तुम कैसे बदल गए हो? वो ऐसा है कि पहले मैं हिम्मत नहीं कर पाया था। ऐसा करना, तुम 3 बजे तैयार होकर डाक बंगले पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ, चलता हूँ। बेचारी मेरी गाय बिना खाए भूखी होगी। हाँ, पहली बात दिल की बात कर पाया। डाक बंगला तो यही है, लेकिन इनका कुछ पता नहीं। क्यों, हम है ना। आप लोग यहाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुम्हारे होने वाले पति लल्लू राम ने कहा कि तुम्हें राय चाहिए, इसलिए तुम्हें राय देने के लिए यहाँ आए। बुलबुल, मुझे मत छूइए, मत छूइए मुझे। सुंदर लड़की को छुए बगैर कैसे रहें? दिल में जो दर्द उठी है उसका इलाज कैसे करें? हमसे राय लेकर जाओ, लड़की जिंदगी बन जाएगी। और हमारी राय से शादी से पहले तुम्हें अनुभव भी मिल जाएगा। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। सभी से राय दे रहे होंगे, बचाओ, देने दो, मुझ पे दया सब कुछ करो। सीख कर आ जाएगी। जानी कहाँ जाती है तू? मुझ पे दया करो। बहुत चल रही है अब तेरा। कितना चिल्लाती है रे बाबा, कान के पर्दे फट जाएंगे। मुझे जाने दो। समझ में आया कुछ तेरे? नहीं, छुओ मत मुझे, मत छुओ मुझे, जाने दो मुझे। गड़बड़ लगता है, मैं जाकर देखता हूँ। विजया लक्ष्मी, जाने दो मुझे। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके साथ ऐसा मत कीजिए, जो भी करना है, मेरे साथ कीजिए। कौन है बे? छोड़ दीजिए। विजया लक्ष्मी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। विजया लक्ष्मी, चल विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। आप लोगों ने मिलकर मेरी विजया लक्ष्मी को मार डाला है। मैं अभी जाकर गाँव वालों को बताता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं, नहीं,
ऐसे कैसे जाने दें? तुम जाओगे तो सारे गांव वालों को बता दोगे। अच्छा हुआ इसका भी काम तमाम हो गया, वरना हमारी पोल खुल जाती। अरे बाप रे, डॉक्टर सुई लगा के इसे भी मार डाला। घबराओ मत, इसने आत्महत्या की है। इसका डेथ सर्टिफिकेट मैं बनाऊंगा। कोर्ट में केस चला तो मैं वकालत करूंगा। जितने रुपए खर्च होंगे मैं दे दूंगा भाई। और झूठ बोलने में मैं तो माहिर हूँ। Cheers. इन चारों शैतानों को सबक सिखाने वाला कोई जरूर आएगा, और उनका घर तब कहलाएगा भूतों का महल। क्या हुआ बेटी? अंकल, किसी ने मुझ पर चाकू से वार किया। क्या कह रही हो तुम? अंकल, एक आदमी घुसा और मुझे मारने की कोशिश की। तुमने ये किताब पढ़ी? हाँ, पढ़ी है। तुमसे कितनी बार कहा है रात को सोते वक्त ऐसी किताबें मत पढ़ा करो। तुम्हें कुछ हुआ तो लोग बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल की दूसरी बीवी हूँ। इल्जाम मुझ पर ही आएगा। बिल्कुल सही बोलेंगे कि सौतेली आंटी और उसकी माँ ने मिलकर मोनिका को मार डाला। चेक्स तैयार हैं, कल सुबह साइन कर देना। अच्छा हुआ जो मोनिका डरपोक है, कि हिम्मत वाली होती तो उसके जायदाद पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते थे हम लोग। धत, जब देखो कुछ न कुछ उठपटांग बोलते रहते हो। जबान पर काबू रखना सीखो। देखो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। हुक्म चलाना हो तो अपने पति पर चलाओ। इतनी सी बात में झगड़ा क्यों करते हो? वकील साहब, मोनिका की प्रॉपर्टी पर हमारा कब्जा पूरी तरह से कब होगा? अरे बाप रे, आपको और कोई नहीं मिला ये पूछने के लिए? अगर उससे इस बारे में पूछेंगे तो कहेगा कि मोनिका को मरवा डालते हैं, तो जल्दी उसकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, चाहे हमें जेल क्यों न जाना पड़े। बेसिर पैर की बातें करना छोड़ो। डॉक्टर साहब, मेरी बातें बेसिर पैर की नहीं होती। जो सच्चाई है उसी के बारे में आगाह करता रहता हूँ। तुम सब बेकार में परेशान हो रहे हो। मेरा बेटा राजा बचपन में कहीं गुम हो गया था। जब वो वापस आएगा तो मोनिका से उसकी शादी करवा देंगे। और क्या? अगर तुम्हारा बेटा राजा वापस नहीं आया तो मैं हूं ना। मतलब तुम मोनिका से शादी करोगे? अगर मोनिका की जायदाद हासिल करनी है तो यही एक तरीका है। देखो, कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल। अगर मोनिका तुमसे शादी न करना चाहे तो चुप अगर मोनिका के जायदाद पर कब्जा करना है तो हम लोगों को जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। ये 24, 25, ये 26 और ये 27, ये 28, 29वां गंजा और ये 30, 31 और ये 32। बहुत गंजे आ गए आज मंदिर में। क्या बात है राजू, रोज की तरह आज भी लोगों की गिनती कर रहे हो क्या? हाँ पंडित जी, इस गांव के कितने गंजे लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए, बस बैठे बैठे वही गिन रहा था। कैसी बातें करते हो तुम? राजू, मंदिर में फूल बेचते हो और दर्शनार्थियों के मजाक उड़ाते हो। मैंने कोई गलती नहीं की। आप भी तो भगवान की दुहाई देकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। जब तुम किसी दिन मुसीबत में आओगे तब नास्तिक से आस्तिक बन जाओगे। साहब जी नमस्ते। सबने अपना अपना किराया दे दिया? अभी तक कई लोगों का बकाया है। किसकी ये हिम्मत की किराया बाकी रख छोड़ा है?
साहब जी, मंदिर के काम के लिए जो चंदा देना था वो हमने दे दिया, लेकिन आपका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। हम गरीब लोग यहाँ दुकान लगाकर 2 पैसा कमा रहे हैं, किराया मांगकर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? किराया ना मांगू तो क्या यूं ही मुफ्त में अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दूं? ये मेरी जमीन है, इसका किराया लेके रहूंगा। अगर किसी ने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब जी, हम गरीबों पर तरस खाइए। अगर अमीर लोग तरस खाने लगे तो वो खुद ही गरीब बन जाएंगे। साहब जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। किराया दो नहीं तो जगह खाली करो। रुक जाओ। हं? कोई जगह खाली नहीं करेगा। साहब जी, मुझे जरा एक बात बताइए, वो जो अपने दोस्त की जायदाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी उसका किराया आपने दिया है? तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर काफी हिम्मत है। सुनो, जरा इसे आवाज उठाने की सजा देना। मुझसे पंगा काफी महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं साहब, क्योंकि मैं अपनी मेहनत का खाता हूं। चाहिए? किसकी हिम्मत कि तुम्हारे खिलाफ जाए? वो राजू जो मंदिर में फूल बेचता है, उसने मेरे साथ झगड़ा मोल लिया है। तो क्या तुमने उसे यूं ही जाने दिया? क्या बकते हो? आज तक इनसे उलझकर कोई बच पाया है क्या? शायद वो गांव में नया होगा, इसीलिए इससे झगड़ा मोल लिया। नहीं तो किसकी मजाल कि गांव में साहब जी के खिलाफ होकर अपनी मौत को बुलावा दे। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके जैसे कितने ही आए और गए। चीयर्स। Cheers। चमेली को बना लो सहेली, जूही खिलाएगी मन की कली, गुलाब करेगा दिल को आबाद, चंपा है चमेली की बहन, रजनी कंधा करेगी सुनो, चंगा। रुकना। ये क्या तुम फूल के बगीचे में फूल बेच रहे हो? फूल का बगीचा है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ के फूल तोड़कर बालों में तो नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ फूल बेच रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से फूल है? मेरे पास चंपा चमेली सब हैं, जैसे तुम्हारे पास अच्छी मुस्कान है। क्या तुम अपने हद में रहो तो ही ठीक होगा। देखने में तो बड़ी शांत हो, लेकिन गुस्सा नाक पर सवार है। बेकार की बातें छोड़ो, फूल बेचते हो वही बेचो। लेकिन दिल का क्या करें? क्या कहा? क्या मतलब? देखो, फूल लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। रुको, मुझे लेना है बाबा। नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचने। क्या कहा? खरीदने वाले इतना वक्त बर्बाद नहीं करते। देखो, मुझे खरीदना है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। देखो, एक हाथ मोगरा की कीमत है 10 रुपए। लेना हो तो लो, नहीं तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, दो। अब दो भी। 2 हाथ। हाँ। ये लो। अब क्या हुआ? वो क्या है कि मैं अपना पर्स भूल गई। ये ले लो। क्या कहा? पर्स भूल गई? हाँ भाई, वापस ले लो। अरे सर पर लगाया हुआ फूल मैं वापस नहीं लेता, चुपचाप पैसे दे दो, नहीं तो चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूंगा, समझी? मैं नहीं डरती किसी से। कल दे देती हूँ ना, आज मेरे पास पैसे नहीं है। भाग तो नहीं जाओगी ना? देती हूँ ना। ठीक है, जाओ। और ये फूल रख लो। हाँ। फूल ले लो।
कब तक बाल सुखाती रहेगी? कुछ खाती क्यों नहीं? और कितना खाऊंगी मम्मी? तो क्या हुआ? इतने बड़े घर को अकेले जो संभालती हो, अगर नहीं खाओगी तो सेहत खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खाओ बेटी। नहीं खा सकती मैं। एक तुम हो जो खाती नहीं है और एक वो है जो खा खा कर सेहत बना रही है। मैं मोनिका की बात कर रही हूँ। तुम भी कहाँ सुबह सुबह उसकी बात लेकर बैठ गई? ठीक है, मेरी बातें तो सबको बुरी लगती है। मोनिका, मोनिका, महारानी से चला भी नहीं जाता। जल्दी आ। ठीक से पकड़ नहीं सकती क्या? कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो, दिन भर खाती रहती हो। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। देखो कैसे जवाब देती है। जो गिरा उसका क्या करे? मैं दूसरा लेकर आती हूँ नानी। नहीं, दूसरे की जरूरत नहीं, इसे ही उठाओ अभी। आंटी, इतना गरम मैं कैसे उठाऊंगी? उठाओ कहती हूँ। पापा, आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते तो कम से कम मुझे ये जुल्म तो ना सहने पड़ते। आपके दोस्त और उनका परिवार मुझ पर अत्याचार किए जा रहे हैं। चमेली को बना लो सहेली, जूही खिलाएगी मन की कली, गुलाब करेगा दिल को आबाद। अरे अरे आ गई तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मोगरा ले आया। नहीं फिक्र मत करो, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये फूल नहीं ले सकती। नहीं ले सकती? ये तुमने अपने हाथ पीछे क्यों छुपा रखा है? हाथ जल कैसे गए? बात ये है कि वो समझ गया। ये सब अंकल की कारस्तानी है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब किसी से छुपा थोड़ी है। लाओ ये फूल लगा दो। जिंदगी में पहली बार कोई मुझसे इतने प्यार से पेश आ रहा है। अगर तुम चाहो तो मुझ पर यकीन कर सकती हो। हाँ? मुझे अपना हमदर्द समझो। अगर तुम चाहो तो मुझ पर यकीन कर सकती हो। मुझे अपना हमदर्द समझो। अभी तक नहीं आया। नाराज हो? हाँ हूँ। तुम्हें पता है तुम गुस्से में और हसीन लगती हो। देखो मोनिका, आज वैलेंटाइन डे है। आज के दिन प्रेमी प्रेमिका को खुश रहना चाहिए। सच कहा ना? बातों से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट चाहिए? लो। थैंक्स। मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? लाई हो ना अपने साथ। ये क्या है? तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। ये तुम पर बहुत जचेगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे खातिर रख लो प्लीज। मैं ये नहीं ले सकता, प्लीज। ले लो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा। दिल भी सदा तुमको चाहे, पास रहो तुम, दूरी ना सही। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे।
कुछ भी समझ ना पाए, ये न माने कुछ न जाने, इसे बेचैनी तड़पाए। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। दिल भी सदा तुमको चाहे, पास रहो तुम दूरी ना सहे। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। यहाँ वहाँ पर देखा मैंने प्रीत की रीत निभाते, हीर रांझा और लैला मजनू चल गए जहाँ से। यहाँ वहाँ पर देखा मैंने प्रीत की रीत निभाते, हीर रांझा और लैला मजनू चल गए जहाँ से। हमें भी जुदा होना है, गम के आंसू पीना है, हमें भी जुदा होना है, गम के आंसू पीना है। कोई क्या कहे कैसे सहे ये दो दिल जब बिछड़े। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। दिल भी सदा तुमको चाहे, पास रहो तुम दूरी न सहे। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। अरे बाप रे, लेट हो गई। अंकल को पता चल गया तो वो मुझे मारेंगे। एक बात बताओ मोनिका, अंकल और उनका परिवार तुम्हारे घर पे रहते हैं, फिर तुम उनसे इतना डरती क्यों हो? बात यह है राजू, मम्मी डैडी की मौत के बाद अंकल ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मैं उनसे डरती हूँ। जानती हो मोनिका, तुम्हारे अंकल ने मंदिर की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वहाँ के गरीब दुकानदारों से किराया वसूलते हैं। हो सकता है तुम्हारे दस्तखत मांगे, भूल के भी ऐसा मत करना। समझ गई, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, घर में होने वाले खर्च का हिसाब किताब भी पूछना। अरे बाप रे, अगर मैंने उनसे ये सब पूछा तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बात करती हो तुम मोनिका, कायदे से तो उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। पर क्यों? वो तुम्हारा घर है। हाँ, सच में वो मेरा घर है। अब तो बात समझ गई ना, अब से जो मैं कहूँगा वही करना। ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करूँगी। चलती हूँ। देखो तो मैंने अपना क्या हाल बना लिया है। हर वक्त साहब जी का खिदमत करते करते तो मैं खुद को ही भूल गया हूँ। मेरी भी बीबी है, मेरा भी बेटा है। पकड़ लिया। क्या बात है? माँ कसम है, मैं मानी लग रही हूँ। रहने दो, आजकल तो मेरी और देखते तक नहीं। तुम्हारी राह देखते देखते थक गई हूँ। शादी से पहले तो बहुत कुछ कहते थे कि जिंदगी भर प्यार करूंगा। ये बात है तो चलो आज तुम्हारी शिकायत दूर कर देता हूँ। कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा बेटा वहाँ सो रहा है। वो देखो, वो देखो, वो आ रही है, जल्दी से साइन करवा लो। मोनिका, बेटी जरा चेक पे साइन करो। बड़ी प्यारी लग रही है। लेकिन आंटी, इसमें तो रकम नहीं लिखा, ये तो ब्लैंक है। तुमने कभी इस बारे में पूछा नहीं ना? आइंदा से रकम भर कर ही लाइएगा। रकम भर दूं? लेकिन पहले तो तुम ऐसे ही साइन करती थी, आज अचानक क्या हो गया? बात ये है आंटी, आज से सब कुछ बदल गया है, क्योंकि मैं सब कुछ जान गई हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे घर खर्च का पूरा हिसाब चाहिए आज से। नानी जो पान खाती है उसका हिसाब भी चाहिए। इसका मतलब अब मुझे पान भी गिनकर खाने पड़ेंगे? सुनिए जी, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मोनिका पहले बगैर पूछे साइन कर देती थी, लेकिन आजकल वो बहुत सवाल उस करने पर लगी। काबू करना होगा, वरना हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ जाएगा। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है। मैं तो आप दोनों के लिए परेशान हो रही हूँ। दामाजी, आप ही कुछ कीजिए ना। क्या कहा? लेकिन पहले तो बगैर पूछे साइन कर देती थी।
बिल्कुल, लेकिन आज चेक पर साइन ना करके उसने सबको हैरानी में डाल दिया है। लगता है इसमें राजू का हाथ है। बहुत दिनों से वो अपने से पंगा ले रहा है, उसे तो मैं देख लूंगा। करेक्ट। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें हर हाल में मोनिका की जायदाद हासिल करनी है। चुप रहो। दीवारों के भी कान होते हैं, समझे मेरे दोस्त? तुम वकील किस काम के हो? अगर जायदाद हासिल करने का कोई प्लान तुम नहीं बना सकते तो लाना था तुम्हारी वकालत पर। मोनिका की जायदाद हासिल करना इतनी आसान बात नहीं है। या तो वो खुद जायदाद हमारे नाम कर दे या वो मर जाए। दोनों नामुमकिन है। कुछ और प्लान सोचो। मोनिका अगर पागल हो जाए तो हम आसानी से उसकी जायदाद हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? उसे पागल बनाना होगा। किसी को पागल कैसे बना सकते हैं? उसका उपाय मेरे पास है। रानी, रानी, ये लो। ये क्या है मम्मी? ये दूध है। ऐसा कहकर तुम मोनिका को दे देना, वो पीने से मना करेगी, फिर भी तुम उसे पिला देना। अच्छा आइडिया है, कमाल की हो मम्मी। मैं तो कमाल की हूँ ही मेरी बेटी। वक्त पड़ने पर रामायण की मंत्रा तो कभी महाभारत की शकुनी, दोनों की आइडिया लेकर अपनों की भलाई करती हूँ। ले लो, मोनिका को जाकर दे ठीक देना। है। रानी, वो कहेगी कि ये दूध नहीं खून है, तो मुझे बुला लेना, मैं और दामाद जी उसे और उलझा देंगे। हाँ। मोनिका, क्या है आंटी? दूध पी लो। आंटी, ये क्या? आप मुझे दूध के बदले खून दे रही हैं? खून है बेटी? तुम दूध को खून क्यों समझ रही हो? आंटी, ये दूध नहीं है, ये खून है, खून। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए जी, जरा इधर तो आइए। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटी? क्या बात है रानी? मोनिका दूध को खून कह रही है। अंकल, आप ही देखिए, ये दूध नहीं खून है। ये तो दूध है बेटी। अंकल, नानी, आप ही देखिए, ये खून है ना? ये क्या कह रही हो मोनिका? ये तो दूध ही है। मोनिका, अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं पीता हूँ। नहीं नहीं अंकल, वो बात भगवान, हमारी प्यारी मोनिका को क्या हो गया है? मुझे लगता है कहीं से कुछ हो नहीं गया हो। दामाद जी, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मत बुलाइए, शायद ये मेरा भ्रम है। क्या कहा भ्रम है? हे भगवान, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सुनिए जी, आप डॉक्टर को बुलाइए। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मत बुलाइए प्लीज, डॉक्टर नहीं। मोनिका बेटी, ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें दूध खून दिख रहा है, यानी तुम रंगों का भेद बराबर नहीं कर पा रही हो। डॉक्टर को दिखाओगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे यकीन कीजिए अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी बात तो। ठीक है, तुम जाके आराम करो। जाओ बेटी, आराम करो। आराम कर। आओ मोनिका, बैठो बेटी। नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। अभी खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खा लो बेटी, मम्मी ने बनाया है। ये क्या नानी, आप मुझे मिट्टी दे रही हैं? क्या मिट्टी? चावल ही दिया है, ठीक से देखो। नहीं, ये मिट्टी है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अंकल, देखिए ना अंकल। तुम्हारा प्लेट में चावल ही तो है बेटी। अंकल, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो, तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? जरा शांति से काम लो। मोनिका की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन आराम करेगी, इसका इलाज होगा तो ठीक हो जाएगी। इसके बाद ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी राय मानिए, इसके हाथ पाँव बांधकर उसे रूम में बंद कर दीजिए। ये क्या आंटी, आप मुझे पागल बनाने पर तुली हैं। सुनो, तुम्हें पागल ना कहे तो और क्या कहे? कल दूध को खून कहा, आज चावल को मिट्टी कह रही हो। मेरी मानिए तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसके चलते कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। देखो, पहले मुझे जरा सोचने दो, फिर देखता हूँ कि इसका क्या करना चाहिए। अंकल, आप मुझे हॉस्पिटल भेज देंगे? अगर जरूरत पड़ी। नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल मत कहिए। मैं पागल नहीं हूँ। तुम ही बताओ राजू, क्या मैं पागल लगती हूँ? पागल तुम नहीं हो, पागल तो मैं हूँ। क्या? प्यार में पागल। मजाक मत करो, मैं इतनी सीरियसली बोल रही हूँ, तुम मजाक कर रहे हो। जानती हो, तुम्हारी जायदाद हथियाने के चक्कर में वो लोग पागल हो गए। तो फिर दूध मुझे खून और चावल मिट्टी क्यों दिखता है? ये सब है ना तुम्हारे अंकल की शैतानी चाल है। एक बात कहूँ, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। मैं अपनी जायदाद उनके नाम पर ही लिख दूंगी, इससे उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। फिक्र मत करो, कल तुम्हारे जन्मदिन पर ही मैं तुम्हारे घर वालों से अपनी शादी की बात करता हूँ। अपनी शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारे अंकल की अकल ठिकाने लगाऊंगा। कल तुम मेरी जन्मदिन पार्टी पे आओगे ना? वादा करता हूँ, बिल्कुल वक्त पर आ जाऊंगा। वादा करके मुकर मत जाना।
लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी प्यारी बेटी मोनिका के जन्मदिन की पार्टी में आप लोग शामिल हुए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों बेटी, किसकी राह देख रही हो? वो क्या है ना अंकल, मेरा एक दोस्त आने वाला है। दोस्त आने वाला है? अच्छी बात है बेटी। मोनिका, रो क्यों रही हो? वो नहीं आया तो क्या हुआ, मैं हूं ना। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे अंकल। अंकल नहीं, अंकल क्या कर रहे हैं? छोड़िए। नहीं अंकल, नहीं अंकल, छोड़िए मुझे। आंटी, 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 मैंने क्या हुआ डाला? ये क्या किया तुमने? चलो रानी। कहाँ है वो? इसी जगह पर मैंने अंकल को मारा था। ये क्या कह रही हो? यहाँ पर मैंने उनको शूट किया था। ये सब क्या हो गया? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अंकल को यही शूट किया था।
ये क्या बोल रही मैं हो सच तुम? कह रही हूँ आंटी। हटो हटो, क्या बात है? अरे आप अंकल, ये क्या? मैंने तो आपको शूट किया था ना। मैंने जानबूझ के। क्या कह रही हो तुम? मैं तो जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जानते हो, कई दिनों से पागलों की तरह हरकतें कर रही है। दूध को खून बोलेगी, चावल को मिट्टी बोलेगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ ना। बात तो सीरियस लगता है। तुम्हारी क्या राय है डॉक्टर? साइकेट्रिस्ट के आने तक इसे रूम में बंद करके रखो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ। ये ठीक अंकल, कह रहे हैं मेरी बेटी, यकीन कीजिए, मान मैं जाओ पागल नहीं मान हूँ। जाओ अंकल, मान जाओ, ऐसा तो मत तबीयत कीजिए। ठीक हो जाएगी मुझे रूम में तुम्हारी। बंद मत ओहो, कीजिए। चलो तो। ना, आंटी, नानी, अंकल को समझाइए ना। क्यों रानी, मेरे इस ड्रामा को सच मान हाँ, बैठी थी? लेकिन मोनिका ने तुम्हें शूट तो किया हाँ, था। शूट किया, लेकिन मैं मरा नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही कोई हूँ। बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मैं इसी पिस्टल से सासू माँ को गोली मारता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ? ये क्या? कैसा चमत्कार है? मुझे तो गोली लगी नहीं। ये नकली पिस्टल है। गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन गोली निकलती नहीं। इसी से मोनिका ने मुझ पर गोली चलाई और मैंने मरने की एक्टिंग की। अरे बाप रे, क्या बात है, आप तो बड़े होशियार हैं। दामाद जी, अब मोनिका हमारे कब्जे में है। अब उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले गांव वालों को उसे पागल मान लेने दीजिए। उसके बाद उसकी जायदाद हमारी हो जाएगी। राजू, मोनिका, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें राजू? कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया था। ये सब मेरे अंकल ने करवाया है। हाँ। चलो राजू, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। क्या हुआ? दामाद जी, टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम?
रानी, सासू माँ, मेरा बेटा वापस आ रहा है। मेरा बेटा राजा आ रहा है। क्या राजा आ रहा है? हाँ, मेरा बेटा राजा। बचपन में वो गुम हो गया था, अब वो डॉक्टर बन गया है, देखो। रानी, जायदाद भी हमें मिलने वाली है और मेरा बेटा भी इतने सालों बाद घर वापस आ रहा है। मैं अपने दोस्तों को जाकर ये खुशखबरी देता हूँ, जश्न मनाएंगे। मम्मी, इनकी पहली बीवी का बेटा आ रहा है, हमारी लाइफ में तो टेंशन बढ़ जाएगी। तू टेंशन मत ले, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आने दे उसे भी मोनिका के पास पहुंचाएंगे। इतने सालों बाद तुम्हारा बेटा वापस घर आ रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फॉरेन से डॉक्टरी पास करके आ रहा है, उसे खुद की क्लिनिक खोल कर दोगे क्या? जैसा वो चाहेगा वैसा ही करूंगा। हैं? हमारा डॉक्टर ही क्या कम था गांव भर में इंजेक्शन लगाने के लिए, जो तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनकर आ गया उसके कंपटीशन में। राजा मेरे बेटे। Hi, Dad. How are you, my dear I'm son? fine, thank you. These are my partners. हेलो, नमस्ते। नमस्ते अपने नमस्ते। देश का रिवाज भूला नहीं है। ये बताओ राजा, सफर कैसा रहा? बढ़िया। ये लोग कौन है? ये तुम्हारी सौतेली माँ है और ये उनकी माँ। ओह, इनके बारे में आपने लेटर में लिखा था। अब तो ये वापस आ ही गया है, सुंदर सी लड़की देखकर इसकी शादी करा दीजिए। ओह, ओके। बोलो बेटा, क्या बोलते हो? वो क्या है डैड, विदेश में ही मैंने शादी कर ले लो मेरे, यू नो। ओह, ये बहू से बात तो मिल है। लीजिए अपनी। देवी। रानी बेटी, मोनिका मरी तो सोचा दामाद जी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं राजा कहाँ से आ गया। वो अकेला आता तो चलता मम्मी, लेकिन उसकी बीवी तो मोनिका की हमशक्ल है। कहीं हमारा घर भूतों का महल तो नहीं बन गया? बकवास बंद कर। अब जब राजा आ गया है तो प्रॉपर्टी का वारिस वही होगा ना। हम ऐसे ही तो नहीं रह सकते ना, कोई ना कोई उपाय करके जायदाद अपने नाम तो करवानी होगी। देखो बेटी, बाप की प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलती है, दामाद जी राजा को ही सब दे देंगे। बेहतर होगा कि तुम अपना पति बदल लो। क्या नाप शनाप बोल मैं रही हो कुछ मम्मी? गलत कह रही हूँ? आज तक जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। लेकिन मम्मी, पति बदलने की बात कुछ हजम नहीं हुई। अपनी नैया को यूँ डुबा नहीं सकते। कुछ तो उपाय सोचो ना मम्मी। मेरी प्यारी बेटी, घबराओ मत, मैं हूँ ना। अरे बाप रे, देवी है ये, भूत है, भूत है ये, देवी है ये, भूत। अरे बाप रे, वो आई है हमसे अपने मौत का बदला लेने। तुम्हारी बहू राजा की बीवी देवी के रूप में मोनिका आई है हम लोगों से बदला लेने के लिए। Shut up. हर वक्त तुम्हें अपने बाप की आत्मा दिखाई देती है, इसलिए भूत नजर आते हैं। तुम मानो या ना मानो, मोनिका देवी के रूप में हमसे बदला लेने आई है, वो हमें मार डालेगी। हाँ, परेशान क्यों हो रहे हो? उसे इंजेक्शन देकर मार डालूंगा। जब देखो तब इंजेक्शन की बात करता रहता है। ए भगवान बचा लो, तुम तीनों की बात, मैं भी अपनी जान को खतरे में डालकर बैठा हूँ। ए भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों बेकार में बकवास कर रहे हो? मोनिका के हमशक्ल नहीं हो सकती है क्या ये? वो क्या है कि सिनेमा में डबल रोल होता है जो बदला लेने के लिए आता है। हम लोग चलकर उसे माफी मांग लेते हैं। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं आज से उसकी चाल चलन पर नजर रखूंगा। देवी, चलता हूँ। क्लिनिक जा रहे हो? हाँ, ये बता, क्लिनिक कैसा चल रहा है? पिकअप ले रहा है, मरीज आने लगे धीरे धीरे। अगर तुम कहो तो तुम्हें ड्रॉप कर विद दूं? प्लेजर, कम ऑन। 1 मिनट। बीवी पति को छोड़ने जा रहे Come हैं, on. क्या बात है? सुबह को क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊं? नो, मैं जाऊंगा। ठीक है। बाय बाय बाय। डरो मत देवी। देवी, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ?
जिस घर में तुम अपने पति राजा के साथ रहती हो वो घर मेरा है। क्या कह रही हो तुम? आत्माएं झूठ नहीं बोला करती हैं। आत्मा? लेकिन तुम आत्मा कैसे बनी? देवी, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ, जिसे सुनकर तुम सब जान जाओगे। बचपन में मेरे माँ बाप के मौत के बाद मेरे डैडी के दोस्त ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मेरी जायदाद हथियाने के लालच में वो, उनका परिवार और उनके 3 दोस्त मुझे पागल बनाने की कोशिश में लगे रहे। मैं अपने प्रेमी राजू के साथ भाग रही थी, लेकिन उन लोगों ने हम दोनों को, उन लोगों ने तुम पर इतना जुल्म ढाया, फिर भी वो लोग चैन की जिंदगी कैसे गुजारे? भगवान का यह कैसा न्याय है? वो अब और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगी। मोनिका, मैं तुम्हारे इस मकसद में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं अभी जाकर ये बात अपने पति को बताती हूँ। पहले मेरी बात सुनते जाओ। मैं उन शैतानों को बिल्कुल जीने नहीं दूंगी। जिन लोगों ने मेरी जान ली है, मैं उनकी जान लूंगी। मैं उनके घर को भूतों का महल बना दूंगी। तुम मेरी मदद करोगी ना? जरूर करूंगी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो फिर तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी से भी नहीं कहोगे, अपने पति से भी नहीं। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अब तुम जाओ देवी। सुनो राजा। बोलो। यहाँ सबका कहना है कि मोनिका अचानक कहीं गायब हो गई। तुम्हें इस बात पे यकीन है? लोगों का कहना है कि वो पागल हो गई थी। काफी साल हो गए मोनिका को देखे हुए। फिर मैं भी तो बचपन में ही चला गया था। हो सकता है बेचारी मर गई हो। मुझे शक है, कहीं किसी ने मोनिका की जायदाद हड़पने के लिए उसे मार तो नहीं डाला? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या बात है? बस यूं ही पूछ रही थी। ए, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो, यहाँ अपने बारे में सोचने की जरूरत है। अरे कभी ये भी तो सोचा करो कि अपने पति की बाहों में आना है। ये छोड़ो भी। देवी, देवी। नानी बुला रही, जाओ। उसे तो जब देखो अपनी पति की फिक्र रहती है। ना तो मेरी बेटी जो कि उसकी साथ है उसका ख्याल रखती है, मेरे बारे में तो सोचती ही नहीं होगी। आने दो उसे, वहां दबाती हूँ। देवी, मोनिका, तुम? हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ नहीं करने आई हूँ। तुम इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकती हो। वो बुढ़ी कनिका देवी ने पैर दबाने के लिए तुम्हें बुलाया है ना? हाँ। पहले मुझे परेशान किया करती थी, अब तुम्हें खुश देखकर परेशान करना चाह रही है। देवी, वो तुम्हें राजा के साथ खुश नहीं रहने देगी। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम डरो नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। हमारी शक्ल मिलती है, इसलिए मैं देवी बनकर उसके पास जाऊंगी। वो समझ नहीं पाएगी। अब कहो, मैं देवी लग रही हूं ना? अब तुम जाओ। जल्दी आओ। आपने बुलाया? हाँ, मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ, कब से गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें बुला रही हूँ। क्या काम है? हाँ, मुझे सुलाना है। अरे भगवान, मर गई। और क्या करना है? जरा मेरे पैर को सीधा कर दो। और क्या समझती नहीं? दबाओ। अरे हाथ है क्या? हथौड़ा है?
मेरा हाथ जरा कड़क है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और दबा, और दबा। कनिका देवी, जरा मैं तुम्हारी मेरी पति की ओर नानी देखो। हूँ। देखो तो अरे मुझे सही। सोने दो, नींद आ रही है। देखो तो सही। अरे बाप रे। क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? भूत है, मेरे पाँव दबा रहा है। भूत है? भूत है, ठीक से देख ले। अरे क्या बोल रही हो मम्मी, यहाँ तो देवी बैठी नहीं है। नहीं, देवी नहीं, भूत है, भूत। एक बार फिर देखो मम्मी। लेकिन अभी तो भूत मेरा पाँव दबा रहा था। तुम भी ना बेकार की बातें करती हो। देवी जाओ, सो जाओ। रानी, मुझे अकेला छोड़ के मत जा, मुझे डर लग रहा है। अकेले सो जाओ, कुछ नहीं होगा। देवी, मोनिका, कल रात तुमने नानी को बहुत डरा दिया, कहीं वो डर के मारे पागल ना हो जाए। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे पागल कहा था। अब मैं उन सबको एक एक कर पागल बना दूंगी। मुझे भी नहीं। देवी, अभी आई सासू माँ। क्यों आ रही है? खाना पकाने के लिए। अब देखना तुम, माँ की तरह बेटी को भी मैं कैसे पागल बनाकर छोड़ती हूँ। आपका खून तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे खून बहुत पसंद है। भूत, भूत, मम्मी भूत। सुनिए जी, कहाँ हैं आप? जल्दी हुआ रानी? आइए। मम्मी बात क्या है? कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? मैं किचन में सब्जी काट रही थी, अचानक चाकू से मेरी उंगली कट गई। टपकते हुए खून को चाट कर देवी कहने लगी, मुझे खून बहुत पसंद है। क्या? अरे कल मेरे साथ भी यही हुआ था। बिल्कुल भूत जैसी लगती है। डरो मत, मैं देखता हूँ। देवी, देवी, आपने मुझे क्यों बुलाया? देवी, तुमने इनका खून चाट कर ये क्यों कहा कि तुम्हें खून पसंद है? कैसा खून? क्या कह रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले किचन में मेरा खून चाटा और अब अनजान बनने का ढोंग कर रही है। कैसा खून? मैं कुछ समझी नहीं। इस उंगली का खून। देखा ससुर जी, कैसे सासू माँ मेरे ऊपर बेवजह झूठा इल्जाम लगा रही हैं। घर पर आई नई बहू के साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या? तुम जाओ बहू। उस पर यकीन मत करिए, वो झूठ बोल रही है। देवी भूत है। अगर ये बात है तो तुम्हारी उंगली पर कटने का निशान क्यों नहीं है? वही तो मम्मी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसने सच में मेरा खून चाटा था। बस करो। मैं पता करता हूँ कि वो देवी है या भूत। मैं उसे आज ही मंदिर लेके जाता हूँ। मंदिर में ले जाके क्या होगा? अगर वो भूत होगी तो भूल कर भी मंदिर के अंदर नहीं जाएगी। राजा, क्या बात है डैडी, आपने मुझे बुलाया? चलो मंदिर चलते हैं। जब से तुम गए हो मैंने भगवान के यहाँ भी जाना छोड़ दिया। ओह डैड, आप तो जानते ही हैं कि मैं भगवान में यकीन नहीं करता। सुनो जी, ससुर जी की बात मत टालो, जाओ मंदिर होकर आओ। ठीक है। इसके अकेले जाने से नहीं होगा, तुम्हें भी आना पड़ेगा बेटी। क्या मेरा जाना जरूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो बेटी खास तौर पे चलना है देवी के दर्शन के लिए। समझ रही हो ना बेटी? ससुर जी, मैं वो मंदिर जाकर तुमने ही तो मुझे जाने के लिए कहा और खुद ही मना कर बात रही हो। ये है कि मैं कम ऑन, मेरा अरे जाना अब क्या चलो जरूरी भी है? देवी, जो कहना बाद में कहना।
तुम अंदर जाओ बहू, जाओ। क्या हुआ ससुर जी? मैं तो अंदर आ गई, आप क्यों खड़े हैं बाहर? आता हूँ बहू। ऐसा क्या? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद थी कि देवी मंदिर के अंदर जाने से वो डरेगी, लेकिन वो तो बेझिझक घुस गई। लगता है आजकल भगवान भी भूतों से पंगा नहीं लेते हैं। बकवास है। तो क्या? अगर वो वाकई में आत्मा होती तो मंदिर में घुसने से हाँ, डरती। बात तो तुम्हारी सही है। अब बस करो यार, क्या भूत ऊत के बेकार डिस्कशन लेकर बैठ गए? हाँ, मैं तो हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम लोग तो बस यूं ही बेकार में डरते रहते हो। सच में अब देवी से डरने की कोई बात नहीं है। बच गया कि देवी भूत नहीं है। अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। सुनो, बहुत दिनों बाद साथ में कुछ वक्त बिताने को मिला है। वो क्या है कि हसीन मौकों को हम दोनों मिलकर रोमांटिक डुएट गाकर मनाएंगे। बस करो, गाने गाएंगे हम लोग। तुम इतनी नाराज क्यों होती हो? मैं भला गलत क्या कहा? अब रहने भी दो। लाजो, मैं अब बदल गया हूँ। जो कहता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। आओ चलो हम दोनों प्रेम गीत गाएं। आओ। मम्मी पापा गीत गाएंगे, मेरे बारे में सोचेंगे भी नहीं। मेरी एक बात मानो जी, अमिताभ की तरह डांस करो ना। आज तो तुम रेखा की तरह लग रही हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? माँ कसम, मैं धर्मेंद्र का फैन हूँ, डांस नहीं कर सकता। हाँ ये बात है तो ये भी सुन लो, मैं भी रोमांटिक गाना नहीं गाऊंगी। डैडी, डैडी, आज सुबह ये मेरे नर्सिंग होम में एडमिट हुआ है। ये मेरा पेशेंट है। ये पुरानी सारी बातें भूल गया है, इसलिए अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन इसे यहाँ क्यों लेकर आए? ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को घर के माहौल में रखकर उसका इलाज किया जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है, इसीलिए यहाँ लाया हूँ। हाँ? इसको इस हालत से निकालना डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है। आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना डैडी? हाँ? क्या बोल रहे थे तुम? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ओके, आओ मेरे साथ। आओ आओ, बैठो, सिट डाउन। शर्माओ नहीं, अपना ही घर समझो और कुछ चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। ओके? देवी, देवी, क्या बात है? मेरा नया पेशेंट है। ये अपनी याददाश्त खो चुका है। कुछ गांव वाले से मेरे नर्सिंग होम में लेकर आए थे। ये घायल हालत में पहाड़ी के नीचे गिरा पाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि गांव में फूल बेचता था। इसका नाम राजू है। ए, देवी, कहाँ खो गई तुम? नहीं, कोई बात नहीं। ये आज से यहीं रहेगा। इसकी देखभाल तुम करना। घर के माहौल में रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। राजू, बैठ जाओ। अब तुम आराम करो। चलो देवी। ये राजू जिंदा कैसे हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। ये सब कैसे हो गया? तू घबरा मत, इसे भी हम मोनिका के पास ऊपर पहुंचा देंगे। चला। राजू को तुम्हारे घर पर तुम्हारा बेटा ही लेकर आया। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, खुद तुम्हारा बेटा है। डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा है। और देख लेना, और यही हमारे गले का फंदा बन जाएगा। सही कहा। अगर राजू ठीक हो गया तो हम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। किसी भी कीमत पर अपने बेटे को राजू का इलाज करने से रोको। राजू टकराया भी तो राजा से। लगता है उसे और कोई नहीं मिला तो राजा के पास इलाज करवाने चलाया। अरे बाप रे, इसमें डरने की क्या बात है? डर की बात तो है दोस्तों। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा है। ऐसा करता हूँ, उस राजू को मैं इंजेक्शन देकर मार डालता हूँ। जब देखो अपना ये डॉक्टर हर किसी को इंजेक्शन देकर मारने की बात करता है। हाँ? तुम चुप रहो। फंदा हमारे गले तक आ जाए इससे पहले राजू को किसी भी कीमत पर मारना होगा। अब क्या कहूँ, तुम जैसे डॉक्टर और वकील और 2-4 पैदा हो जाए तो देश की आबादी घट जाएगी। डॉक्टर, तुम तैयारी करो। मैं कैसे भी करके राजू को अपने साथ लेकर आता हूँ। आज ही उसका काम तमाम कर देंगे। हाँ, उधर देखो।
देखो पागल कैसे चला आ रहा है। चलो चलकर उसे हम लोग अपनी बातों में उलझा देते हैं। सही कहा, डॉक्टर के आने से पहले ही हम चल के राजू को मार डालते हैं। पीछे नहीं, आगे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। इस तरह अकेले मत घूमो, चलो हम लोग तुम्हें घुमा कर ले आते हैं। हाँ। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, दिल भी सदा तुमको चाहे, पास रहो तुम दूरी ना सहे। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। और रहेगा ये रोशन प्यार की बातें, दिल को क्या समझाए ये कुछ भी समझ ना पाए, ये न माने कुछ न जाने इसे बेचैनी तड़पाए। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। कौन क्या करे सब है डरे, जान लूंगी मैं सबकी। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे। दिल भी सदा तुमको चाहे, आंखों में आंसू बहता रहे। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे।
यहाँ कैसे आ गए? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मैं हो? है बताती हूँ ससुर जी। मैंने इसे तैयार करके यहाँ बिठाया है। मैं इसे बाहर घुमाने ले जा रही हूँ अपने साथ। लेकिन आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए वॉकिंग के लिए गया था। आपकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप वॉकिंग करके आ रहे हैं। लग रहा है कि आप कहीं भूत देखकर आ रहे हैं। हाँ? भूत से मैं नहीं डरता। राजू, रात के समय इधर उधर भटकना मत, ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। ससुर जी, जो आप बोल रहे हैं वो कहाँ समझ पाएगा, याददाश्त चली गई है ना इसकी। उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं तो खुद चाहता हूँ ये ठीक हो जाए, है ना? आप जो सोच रहे हैं वो हरगिज नहीं होगा। क्या कह रही हो? आप जैसा सोच रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो जरा मुश्किल है। इसे ठीक होने में जरा वक्त लगेगा ससुर जी। ओह, हाँ ये बात तो है। राजू चलो उठो, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। रहने दीजिए आप। हाँ? आपके साथ मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम कहना क्या चाहती? ये पागल है ना, इसलिए मैं इसे अकेला आपके साथ नहीं छोड़ सकती। मैं एक डॉक्टर की बीवी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि एक मरीज के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। चलो राजू। आज ही मैं राजू को खत्म कर दूंगा। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। साहब जी है क्या? मोनिका बोल रही हूँ मैं। तुम जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे। नहीं। कैसे हो तुम? हम लोगों ने जो सुना वो सच है क्या? बिल्कुल, मैं उस भूत को अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रहे हो? हाँ यार, वो मोनिका की तरह दिखती है। मोनिका की आत्मा यहाँ बदला लेने आई है, वो मुझे मार डालेगी। तुम बिल्कुल नहीं मरने वाले, बेकार की बातें मत सोचो। भूत कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। डॉक्टर इतने डरपोक क्यों? मेरी राय मानो तो डॉक्टर, सामने भूत नजर आए तो उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेना। इस तरह की राय मत दो और डर जाएगा। तुम आराम करो दोस्त, हम लोग फिर आएंगे। तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। ऐसे भी मुझे दिल का दौरा पड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इस तरह डरना छोड़ो। तुम लोग अगर मुझे अकेले छोड़कर गए तो मुझे जरूर मार डालेगी। देखो, ये सब तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो हम लोग चलते। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर वेट करेंगे? डॉक्टर साहब को आराम करने दीजिए। हम लोग बाहर ही हैं। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, मुझे आपका एक एक्सरे निकालना है, जरा अपना चेन उतार दीजिए प्लीज। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सिस्टर, लेकिन मैं एक्सरे रूम तक चलकर जाने की हालत में नहीं हूँ। घबराइए मत, आपका पूरा इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। मेरा मतलब आपके लिए स्ट्रेचर तैयार है डॉक्टर। सिस्टर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। किसी का बुरा करोगे तो यही होगा ना।
डॉक्टर दोस्तों 4 गिलास आज 3 ही रह गया। ऊपर चला गया अपना प्यारा दोस्त अरुण शेखर। पहले वो सबको इंजेक्शन देकर ऊपर पहुंचाता था। तुम ये रोना धोना छोड़ो, जैसा तुम कहो। बात सुनो। अरुण शेखर ठीक ही कहता था। मुझे शक है कि ये सब मोनिका का ही भूत करवा रहा है। तुम मान सकते हो, लेकिन मुझे भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जब मरोगे तब यकीन कर लेना। मुझे तो लगता है ये सब देवी कर रही है। मोनिका का देवी से क्या संबंध है? वो मुझे भी नहीं पता। मैं बिल्कुल समझ गया कि बात क्या है। कैसे भी हो वो हम लोग को जान लेकर छोड़ेगी। तुम डरो मत, देखते हैं क्या होता है। कब देखोगे? जब वो भूत हम लोगों को मारकर हमें भूत बना डालेगी। ये अकेली है, इसे थोड़ा तंग करती हूँ। क्या बात है मम्मी, उदास लग रही हो? क्या करूं, तुम्हारे पति से मांग मांग कर थक गई हूँ। क्या? तुम्हारे पति से पैसे मांगे थे, इनकार कर दिया। आपने उनसे क्यों मांगा? हाँ, तो मैंने इसमें गलत क्या किया? तुम भी ना मम्मी। तुम्हारे पति के अनुसार चले तो कुछ दिनों में हम दोनों भीख मांगने लगेंगे। मेरी बात मान तो आज रात को ही हम दोनों सारे गहने लेकर चुपचाप यहाँ से चलते हैं। ठीक कहती हो मम्मी, यहाँ रहेंगे तो वैसे भी भूत के डर के मारे एक दिन मर ही जाएंगे। ऐसा मत बोल, मरे हमारे दुश्मन। आज रात को ही सब गहने लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? हैं? मुंबई जाएंगे और कहाँ। तुम सीरियल में बहू का रोल करना और मैं माँ का रोल करूंगी। ये घर अब भूतों का महल हो गया है। मेरे और मेरी बेटी का हाल भी डर के मारे बुरा हो गया है। अब ये अकेली है, इसे तंग करती हूँ मैं। इतनी परेशान क्यों हो? मुझे तो लगता है मम्मी जायदाद अब हाथ नहीं आने वाली। उम्मीद ही छोड़ दी। मम्मी हाँ? आज रात को ही सारे गहने लेकर यहाँ से भागते हैं। क्या बात है बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, रात के 12 बजे बिल्कुल तैयार रहना। 12 बजे? वो तो भूत प्रेत का वक्त है। हाँ, डरो मत, मैं हूँ ना। रानी, संभल कर आना, रात का वक्त है। इस वक्त भूत प्रेतों का राज होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। तुम रुक क्यों गए? कनिका देवी, कनिका देवी, पीछे मुड़ के देखो। मेरे साथ नहीं चलोगी क्या? चलो मेरे साथ कनिका देवी। चलो मेरे साथ। मम्मी, भूत, भूत, मुझे बचाओ, बचाओ। क्या हुआ मम्मी, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? भूत, भूत, तुम भूत हो। क्या मम्मी, मुझे भूत कह रही हो? हाँ? अपनी बेटी को पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, तुम मेरी ही बेटी हो। मैं इतना डर गई थी कि तुम आगे चलो, मैं पीछे आती हूँ। मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो ना मम्मी। मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। चलो रानी, रानी क्यों चिल्ला रही है? हाँ? भूतो, भूतो, क्या हुआ?
कहाँ मेरी बेटी? तू भूत है, तू भूत है, तू प्रेत है, तू भूत है, तू भूत है, तू भूत है, तू भूत है। तुम भूत हो, तुम भूत हो, भूत है, पागल हो, तू है, पागल हो, तू है, देखो मार डालूंगी। तू भूत, मैं भूत, 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 तू भूत, राजू, क्या तुम फूलों को देख रहे हो? हाँ ऐसा करते, मैं सवाल करती हूँ, तुम जवाब दो। ठीक है। ये कौन सा रंग का है? ये लो, पीला रंग है। गुड। और ये? ये लाल रंग है। गुड। तो फिर ये हरे रंग का है? नहीं नहीं, ये तो सफेद रंग है। वेरी गुड। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? हाँ। क्यों? फूल वो मंदिर के पास में मंदिर? फूल मंदिर मंदिर के पास तुम्हारा कोई दुकान था क्या? हाँ थी मेरी दुकान। कहीं तुम्हारा नाम शेखर तो नहीं? नहीं, मेरा नाम राजू। एक बात बता, क्या तुम्हें मोनिका याद है? मोनिका। मेरी ओर देखो, हम दोनों की शक्लें मिलती है। देखो, कुछ याद आया तुम्हें? मेरी शक्ल मोनिका, मेरी शक्ल मोनिका से मिलती है। मोनिका। कुछ याद करो तुम। मोनिका को याद करो। मेरी ओर देखो, मेरी शक्ल उससे मिलती है। मोनिका। याद करो। राजू क्या हुआ तुम्हें? राजू अंदर चलते हैं। इलाज की वजह से राजू ठीक होता जा रहा है। अगर कहीं सच्चाई बता दी तो हम लोगों की खैर नहीं। इसकी वजह तुम्हारा बेटा राजा हो। साहब जी, तुम्हारे बेटे को और कोई मरीज नहीं मिला था क्या, जो हमारे दुश्मन को घर लेकर आ गया? डर से मेरी हालत पतली हो रही है। हम इस मुसीबत को कैसे झेलेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सोच समझ कर करना, क्योंकि राजा मेरा बेटा है। देखा हंसमुख, उसके बेटे की बात आई तो कैसा बोलने लगा, लेकिन हम जो राजा की वजह से फंस गए हैं उसकी कोई फिक्र नहीं उसे। कहता है मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। वकील साहब, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बोलूं? मैं किसी भी कीमत पर डॉक्टर राजा को मार कर ही रहूंगा। रिकॉर्ड की सुई बार वहीं जाकर अटक जाती है। मारने के अलावा और कुछ भी सुनता क्या? हंसमुख, मुझसे हाथ मिलाओगे कि नहीं? अरे दोस्त, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरा साथ जरूर देना मेरे दोस्त। दोस्ती की खातिर हाथ मिलाया था, तुम्हारे आइडिया में साथ देने के लिए नहीं। मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। जाओ, आ रहा है वो।
राजू, ऐसी हालत में भी तुमने इतने बदमाशों से मारपीट की? आई कांट बिलीव इट। एक बात कहूं डॉक्टर, वो लोग आपको मार रहे थे, ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे मारपीट की। बताओ राजू, तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? बताओ, याद करो। नहीं, कुछ याद नहीं मुझे, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा। बोलो राजू, बोलो, कम ऑन। राजू, ये बताओ, इससे पहले तुम कहाँ थे? तुम्हारे रिश्तेदार कौन है? याद करके बताओ, सोचो, कम ऑन। नहीं, याद करो, सोचो सोचो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर, राजू, कम डाउन, घबराओ मत, आओ मेरे साथ, चलो आओ। मोहिनी, क्या बात है जनाब, आज मेरी याद कैसे आ गई? मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई है। अगर तुम्हें एतराज न हो तो आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप आए बाहर आई, अंदर आइए ना जनाब। और कितना तरसा होगी। सब्र कीजिए, पहले थोड़ा नाच गाना हो जाए, उसके बाद आपकी तमन्ना पूरी कर देंगे। जुबां से प्यार जता
जो मांगेगा मिल जाएगा, तू कभी और दूर न जा। आजा मेरे राजा, ज़माना चलता रहेगा, मुझको न परवाह किसी का। ज़माना चलता रहेगा, मुझको न परवाह किसी का। मिलके जा दूर न जा, मिलके जा दूर न जा, और न तोड़ पा। मैं तो अकेली हूँ लड़ती अलबेले जानम। तेरी निगाहों को रख मेरी राह पे साजन। दिल का हाल सुना के, जुबां से प्यार जुटा के, क्या होगा क्या करूं क्या पता। मैं तो अकेली हूँ लड़ती अलबेले जानम। मैं तो हूँ एक शौक हसीना, हर कोई मेरा दीवाना। जानो ये जानो, लचके मेरी पतली कमर, उस पर है सबकी नजर। मानो ये मानो, किस किस को मैं संभालूं। मैं तो हूँ सिर्फ तेरी जानू, किस किस को मैं संभालूं। मैं तो हूँ सिर्फ तेरी जानू। आहे न पर ये सरासर, आहे न पर ये सरासर दिल का मामला। मैं तो अकेली हूँ लड़की अलबेले जानम। तेरी निगाहों को रख मेरी राह पे साजन। दिल का हाल सुना के, दिल का हाल सुना के, जुबां से प्यार जता के, क्या होगा क्या करूं क्या पता। मैं तो अकेली हूँ लड़की अलबेले जानम। तेरी निगाहों को रख मेरी राह पे साजन। कई दिनों से टेंशन में जी रहा था, यहाँ आकर सब कुछ भूल गया। मोहिनी, रहने भी दीजिए, इन चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा दिल नहीं भरता। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे आज इतना खुश कर दिया, जी करता है तुम्हारी बाहों में अपनी जान दे दूं। जान भी दोगे? ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। ऐसा मत बोलो मोहिनी, आज की रात तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले तुम जो भी मांगो मैं दूंगा। अच्छा, अपनी जान भी दोगे? क्या कहा? आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। मजाक करना छोड़ो, कल सुबह मुझे केस के लिए जल्दी कोर्ट जाना है। जो भी मेरे यहाँ आता है इतनी जल्दी तो नहीं जाता, सच है ना? रुको, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। मुझे जाने दो मोनिका। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
भगवान, क्या हो रहा है? 4 गिलास 3 गिलास बन गए, 3 गिलास 2 गिलास बन गए, अब 2 गिलास 1 बन जाएगा। देख लेना, अब अगला शिकार मैं हूँ। मेरी बारी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो भूतनी अक्षर के क्रम अनुसार बदला ले रही है। पहले ए से अरुण शेखर, उसके बाद डी से दिनेश को मारा, तो फिर इस बार उसका शिकार मैं बनने वाला हूँ। एच से हसमुख, और उसके बाद आएगी आपकी बारी एम से महेश। और तो और मोनिका तुम्हारे दोस्त की बेटी थी, बचपन से उसे तुमने पाला है। इस ठीक है, जल्दी से ड्रिंक खत्म करो तुम। नहीं नहीं साहब जी, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाय या कॉफी पियोगे? रानी, एक कॉफी लेके आना। मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि चाय कॉफी से धुआं निकलती है, उसमें भी मुझे भूतनी नजर आती है। ऐसा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। साहब जी, अब हमें मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। भगवान से गुजारिश करूंगा कि अगले जन्म में हम फिर दोस्त ना बने। मैं भगवान को एप्लीकेशन दे दूंगा, चेयर है। अच्छा, तो ये बात है, देवी की शक्ल मोनिका से मिलती है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे मरने से डर लगता है। मुझे बचा लो, माना कि हमसे गलती हो गई। मेरे डैड ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मोनिका को मारने में मैंने भी उनका साथ दिया, मैं इस वजह से बोल नहीं पाया। जो ये कह रहे हैं वो बात सच है राजा, लेकिन देवी, डैड से ये उम्मीद नहीं थी। ये सच है। तुम्हें क्लिनिक छोड़ने के बाद जब मैं रात को वापस आ रही थी, तो रास्ते में मेरी मुलाकात मोनिका की आत्मा से हुई। उसने मुझे सारी सच्चाई कही और मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। तो ये बात है, डैड जायदाद के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करोगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। देवी, इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मैं तैयार हूँ। राजू बगीचे में अकेला है, तुम जाकर वही गाना गाओ जो मोनिका गाती थी। शायद उसे सुनकर उसकी याददाश्त लौट आए। ठीक है, जाती हूँ। तुम ये साड़ी पहनकर मत जाओ, तुम मोनिका की तरह कपड़े पहनकर जाओ, ओके? अच्छा। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, दिल भी सदा तुमको चाहे, पास रहो तुम दूरी ना सहे। क्या पता ये क्या हुआ है आज मुझे, क्या पता ये क्या हुआ है। राजू, मैं मोनिका नहीं, मैं देवी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी मोनिका हो। राजू, ये मोनिका नहीं है, मेरी बीवी देवी है। लेकिन इसकी शक्ल तो बिल्कुल मोनिका से। हाँ, इसकी शक्ल मोनिका से मिलती है, इसीलिए तो तुम्हारा इलाज कर पाया। यस, आई एम अ डॉक्टर। राजू, तुम्हें याद आया क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे सब याद आ गया। मोनिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे मार डाला। मैं उन सबको मार डालूंगा, तभी मोनिका की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मोनिका ने उन लोगों से बदला ले लिया है। डॉक्टर और वकील को उसने मार डाला है, लेकिन सिर्फ एक बच गया है। कौन है वो? जल्दी बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बताओ। अफसोस, वो और कोई नहीं, मेरे अपने डैड हैं। आपके पिताजी? यस, मोनिका के अंकल महेश राय ही मेरे डैड हैं। तो फिर मेरे पिताजी हुए तो क्या हुआ? उनके किए की सजा उनको मिलनी ही चाहिए। राजू, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखाते हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। अपने बाप को ही फांसी दिलवाने पर तुले हुए। डैडी, बहुत दिनों बाद आपके पास आकर मुझे खुशी मिली, लेकिन अब आपके बुरे कार्यों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। राजा, अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए, पुलिस को सरेंडर कर दीजिए। ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसी में आपकी भलाई है।
खुद को आपका बेटा कहलाने में मुझे शर्म आ रही है। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? डैडी, मुझे डैडी मत बोल। जो बेटा अपने बाप के खिलाफ जाए वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। पकड़ लो। जिस दिन तुम अपनी पत्नी को लेकर आए, मेरे और मेरे परिवार वालों की सारी खुशियां चली गई। भूतों ने हमें तंग करना शुरू कर दिया और हमारा घर एक भूतों का महल बन के रह गया। हमारा जीना हराम करके रख दिया उन लोगों ने। रात दिन हम खौफ में जीने के लिए मजबूर हो गए। कौन मोनिका है और कौन देवी हमें कुछ भी पता नहीं चला। ये महेश मिश्रा कोई कच्ची गोली नहीं खेलता, समझ गए?
है